और बिहार की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, ये सरकार पलट के रहेगी। और ये डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं, वरना इनकी चोरी हर लोकसभा पकड़ी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह मधुबनी में मौजूद हूं। ये मंच था जहां अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उसके समेत महागठबंधन के तमाम नेता, तेजस्वी यादव समेत सारे नेताओं ने संबोधित किया। हम बातचीत करते और समझते हैं। राहुल गांधी एक यात्रा लेके निकले हैं। इस यात्रा के तहत क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये यात्रा एक जन क्रांति, ये यात्रा एक इनकलाब का रूप ले रही और ले लिया है। इसलिए कि जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन भाजपा का इलेक्शन कमीशन बन गया है, जिस अंदाज में इलेक्शन कमीशन सरकार का इलेक्शन कमीशन बन गया है, उसके खिलाफ यात्रा है। इलेक्शन कमीशन भारत का होना चाहिए। जिस अंदाज में उन्होंने वोट की चोरी की है, जिस अंदाज में सरकार चोरी करके बनाई गई है, उसके खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो गलत तरीके से मनमाना ढंग से बिहार में एसआईआर का वो शुरू किया है, उसके खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य, सब मिलके निकाले हैं। मकसद साफ है कि बिहार का वोट हम चोरी होने नहीं देंगे। पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ वोट ही चोरी नहीं किया है, बल्कि लोगों के रोजगार को भी चोरी किया है, लोगों के सपनों को भी चुराया है और भविष्य को भी चुराने का काम किया। लोकतंत्र में वोट, एक आदमी एक वोट का जो अधिकार है, उसके साथ खिलवाड़ किया है। सिर्फ एक विधानसभा का रिसर्च करके जो कर्नाटक में जो रिजल्ट आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबके सामने लाया है, और ये डिजिटल फॉर्म में वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं, वरना इनकी चोरी हर लोकसभा पकड़ी जाएगी। ये महाराष्ट्र में चोरी किया है, ये जो है अलग अलग अभी हरियाणा में चोरी किया है। तो कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। आदरणीय राहुल गांधी जी देश के विपक्ष के नेता है, उन्होंने अगर बात सबूत के साथ दिया है, तो ये जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की कि उसकी तहकीक करके उसकी रिपोर्ट देना। उल्टे इलेक्शन कमीशन हेल्प ना मांग रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन के बचाव कौन कर रहे हैं? भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो भाजपा, इलेक्शन कमीशन मिलकर के देश के वोटर लिस्ट की चोरी और डकैती ये लोग कर रहे हैं। इसको होने नहीं देंगे। बिहार में मजबूती के साथ चुनाव आता है, 2024 का लोकसभा आम चुनाव था, तो आपने कहा, आपके नेता ने कहा कि संविधान खतरे में है। अब जब बिहार का चुनाव है तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार खतरे में है। तो क्या जब चुनाव आता है तभी आपके नेता एक्टिव होते हैं क्या? जाहिर सी बात है, जो मुद्दे हैं इलेक्शन कमीशन का, जो चुनाव आयोग का जो मुद्दा है, ये जो संविधान का मुद्दा है, ये इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। और वोटर राइट का अधिकार, ये वोटर लिस्ट का अधिकार, डेमोक्रेसी में का जो हमें हक दिया, अधिकार दिया है, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। तो संविधान में तमाम चीजें हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, तमाम जो बातें कही गई हैं, तो आदरणीय राहुल गांधी जी संविधान के बारे जो बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान ने जो हमें ताकत दिया है, शक्ति दिया है, उन तमाम चीजों को ये खिल्ली उड़ा रहे हैं। उन तमाम चीजों को ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये सब लोग जो घूम रहे हैं, पिकनिक पे घूम रहे हैं, और सब लोग पैरोल और उस पे निकले हुए लोग हैं, सब जेल जाएंगे। भाजपा के लोग और इलेक्शन कमीशन, ये लोग जेल जाएंगे। सत्ता में आने दीजिए, सत्ता के बदौलत इन लोगों को बचा के रखे। अभी जैसे ही इन लोग सत्ता में इंडिया गठबंधन के लोग आएंगे, हमारी सरकार आएगी, हम तमाम चीजों का जांच करवाएंगे और ये खुद जेल में जाए, क्योंकि गलत तरीके से इन्होंने सरकार बनाई है। और संविधान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन को ताकत दिया है, उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको देश का चुनाव आयोग बन के काम करना चाहिए, और भाजपा का चुनाव आयोग बना हुआ है। इसीलिए संविधान खतरे में, इसीलिए लोकतंत्र खतरे में, इसीलिए राहुल जी निकल पड़े, उसके साथ साथ तेजस्वी यादव जी और तमाम लोग निकल पड़े हैं। हम मधुबनी के इस धरती पे आदरणीय राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, तेजस्वी यादव जी का, दीपांकर भट्टाचार्य जी का, मुकेश सहनी जी का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, और ये कहना चाहते हैं कि जिस अंदाज में ये क्रांति और इनकलाब का रूप लिया है, आने वाले दिन में पूरे देश में क्रांति देखने को मिलेगी। और बिहार की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, ये सरकार पलट के रहेगी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तौकीर भैया, तौकीर भैया, ये हम बातचीत कर रहे थे, तौकीर रजा थे जो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से संविधान
खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सच में क्या मौलिक अधिकार खतरे में है? आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।